Indian government has suspended the SARC exemption visa for the Pakistani diplomats, and they're asked to leave the nation within 48 hours. Right, in light of the recent attack that took place in the Pahalgam Valley, which claimed 26 lives of the tourists, right? And apart from that, and that too on the basis of their religion. So in this particular video, we are going to understand about the SARC exemption visa. We are going to understand about the SARC exemption policy. Everything related to SARC we are going to understand in this particular video, which would be critical for your entrance exams, for competitive exams. For CLAT, it's important. For other law entrance exams, for CBT, it's important. It's very close by. MHCET is also very close. All those preparing for SSC, banking, railway, UPSC, for everyone, this video is critical for you. So when we talk about SARC, it's basically an organization that deals with South Asia. ठीक है, उसका full form है पहले, that is South Asian Association of Regional Cooperation. ठीक है, 1985 के 8th December में it was formed, right, way back in Dhaka. ठीक है, which is the capital of Bangladesh. Now इसका जो headquarter है that is there at Kathmandu, नेपाल, which जो Kathmandu of course नेपाल की capital है. देखो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती क्यों हैं? पहली बात तो चाहे जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो बिम्स्टेक हो, वो बनी इसलिए होती है ताकि हम रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे यूएन है, हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, पूरी इतनी बड़ी दुनिया है. सो इस केस में समवेयर हमारे जो रीजनल इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, राइट, बीनीथ द डिफरेंट मेजर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, राइट. सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द रीजनल इंटरेस्ट वी हैव डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. So that is the reason we have SARC, one of them representing the interest of South Asia. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ना इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनिशियली वहां पर 7 मेंबर्स हुआ करते थे SARC में. ठीक है, सो वी हैव भूटान, बांग्लादेश, इसको रिमेंबर कर लो, 2 बी से कंट्रीज हैं. इंडिया, पाकिस्तान एक साथ रिमेंबर हो जाएंगी. मालदीव्स एंड श्रीलंका एक साथ रिमेंबर हो जाएंगी. वाटर नेशन से, ओशन वाले आइलैंड कंट्रीज. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नेपाल. 2007 में एक कंट्री और एड अप हुई थी, दैट वाज अफगानिस्तान. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस नेशन अफगानिस्तान. ठीक है, तब जाकर हमारे ये 8 मेंबर बॉडी बन गया था टोटली. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ना कि इसकी जब भी आपके पास क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सार्क की लास्ट समिट कब हुई थी, जो सार्क की लास्ट समिट थी ना वो 18th समिट थी जो हुई थी 2004 में काठमांडू में सक्सेसफुली. 2016 में भी एक समिट हुई थी जो इंडिया ने अटेंड नहीं करी थी. क्यों? क्योंकि उरी अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने वो करा था. सो इन दैट केस वी बेसिकली बॉयकॉटेड दैट पर्टिकुलर मीटिंग, राइट. तो सार्क हम बोलते हैं ऑफ कोर्स एक अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है एज कंपेयर टू आसियान और बिम्स्टेक, जो एक्चुअली इतना काम नहीं कर पा रहा है फॉर इट्स नेशंस. क्यों? क्योंकि मेजर रीजन जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, दैट पाकिस्तान प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इट डज नॉट स्टॉप, इट क्लेम्स अ लॉट ऑफ लाइव्स, एंड कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं हो पा रहा है, राइट. दोनों में कितने भी आप डायलॉग कराओ, कितनी भी बातें कराओ, बट स्टिल एवरीथिंग इज इन वेन, करेक्ट. सो इफ यू टॉक अबाउट सार्क एग्जेम्पशन वीजा क्या है, बेसिकली क्या है, ये जो पर्टिकुलर वीजा है ना, ये 1988 में इसकी बातचीत चली थी जब 4th सार्क मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में. ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी थी ना सार्क एग्जेम्पशन वीजा, ये 1992 में आई थी. ठीक है, इसका क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार जो तुम्हारे लोग हैं ना नेशन से रिलेटेड, उनको एक 1 ईयर का वीजा प्रोवाइड करा जाए. ठीक है, दैट टू फ्री वीजा किसी भी सार्क कंट्री के जाने में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट. 24 कैटेगरीज हैं लोगों के जिनको ये वीजा मिल जाता है. ठीक है, कुड बी हाई कोर्ट जज, कुड बी सुप्रीम कोर्ट जजेस, कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स विद इन द गवर्नमेंट. उन लोगों को मिलता है, पूरी लिस्ट है, राइट. इवन स्पोर्ट्स पर्सन. बट कोई भी जो चीज़ है ना वो टूरिज्म या फिर कैजुअल टूरिज्म उसको प्रमोट नहीं करता है. इट्स ऑल अबाउट रीजनल इंटरेस्ट, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, राइट. तो अभी क्या है, कुछ लोग सार्क वीजा पर आए हुए हैं पाकिस्तान से ही, पाकिस्तानी डिप्लोमेट से जो इंडिया में रह रहे हैं, और उनको देश से निकलना है, उनको ऑर्डर दे दिया गया है विद इन 48 आवर्स. ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर वीजा है ना इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब ये वीजा तो है ही सार्क नेशंस के लिए, बट यूजुअली अगर मैं बात करूँ ना सार्क की जो कंट्रीज हैं जैसे नेपाल एंड भूटान, वहां पर इंडिया ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रखी है. वहां पर यू आर अलाउड टू ट्रैवल, दैट टू विदाउट अ वीजा. ये जो पर्टिकुलर वीजा है ना, ये पर्टिकुलर वो जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके जो जितने भी 24 क्वालिफाइड पर्सन हैं इनके पासपोर्ट में अटैच
अटैच्ड रहता है, राइट? तो तुमको अलग से यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, राइट, टू एक्चुअली गेट अ वीजा टू ट्रैवल टू दीज नेशंस, और वो भी गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के लिए यू गो एंड यू डू नॉट गो फॉर टूरिज्म एट ऑल, राइट? और यूजुअली क्या हुआ था कि पाकिस्तान में भी जैसे तुम्हारे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस पहले इनिशियली जो थी वो नहीं थी, मतलब ट्रेड आराम से हो जाता था, बट अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। इनफैक्ट जब अटैक हुआ था उरी वाला तब भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, बिजनेसेस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी 3 सालों के लिए, ठीक है? सो I think that I have covered everything regarding SAARC, right? It's an organization that's very critical for you. Okay, SAARC exemption visa is also being covered in this particular video. So I understand that the attack was so grievous and that should not have been happened, despite the fact in March, April around, a lot many I would say meetings were held by our armies, by our governments, right? Because already there were a lot of warnings that there would be hot summer in the region of Kashmir, right? Hot summer, it basically means violations of either your ceasefire lines or it could be your increase in cross-border terrorism, right? And this particular decision has been taken by the Cabinet Committee of Security, which is a highest apex decision-making body of the country. You need to remember this. And this was still this video. Do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. If you are someone who is also struggling with analytical reasoning, I have already started with a series of analytical reasoning on my YouTube channel. You may check out that. I teach a lot many legal topics as well. You may also go through all of them. Plus, I have also taught some English topics. You can go through. All those who are preparing for CLAT. CLAT related material is already there on my YouTube channel. Do check out, right? So, thank you so much. Bye.